जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक तो बड़ा है लेकिन इसको कई पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी युग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में गांधी युग से हमेशा क्वेश्चन आता है और आया है और आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग गांधी युग। ठीक है, तो दोस्तों गांधी युग की जो माना जाता है, गांधी युग कब से कब 1915 से लेकर के 1947 तक को गांधी युग माना जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है भारत में कब आते हैं, सन 1915 में अस्थायी रूप से ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, इनके जो है परिचय से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ? गुजरात के, ठीक है, पोरबंदर में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। अभी यूपी पेट में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था कि 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हालांकि ऑप्शन में गांधी जयंती कभी नहीं देगा, वो क्या देगा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, इस दिवस को कौन सी संस्था मनाने की घोषणा की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, इनके माता का क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक है दोस्तों, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और उनको प्यार से हम लोग उनको प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे? बा। क्या बोलते थे? बा। ठीक है, तो अगर बा पूछ लेगा यहाँ पे, बा से पूछने की संभावना बन जाएगी। बा किसका नाम था? ठीक है, गांधी जी की पत्नी, इनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। उन्हीं को सब लोग क्या बोलते थे? ठीक है, प्यार से बा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के कितने पुत्र थे? वैसे तो थे 4। ठीक है, वैसे तो थे 4, लेकिन इन्होंने 5वें पुत्र को भी किसी न किसी व्यक्ति को अपना संज्ञा दिया था। वो कौन थे? बात करते हैं। तो उनका नाम क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने 5वें पुत्र के रूप में किसको माना था? जमुनालाल बजाज को। एग्जाम में कई बार पूछा था। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? उनका नाम क्या था? जमुनालाल बजाज। क्या नाम था दोस्तों? जमुनालाल बजाज। ठीक है, इन्होंने जमुनालाल बजाज जी को, ठीक है, अपना 5वां पुत्र माना था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, वकालत। अब गांधी जी ने ब्रिटेन के एक विद्यालय था, उसका नाम क्या था? ब्रिटेन के द इनर टेम्पल कॉलेज। वकालत इन्होंने कहाँ से किया था? ब्रिटेन के द इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने क्या की थी? पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, तथा इसका प्रैक्टिस इन्होंने क्या किया? नासिक और राजकोट में किया। कहाँ पे किया? नासिक और राजकोट में इन्होंने उसका प्रैक्टिस किया। ठीक है दोस्तों, वकालत दोस्तों इन्होंने क्या कहाँ कहाँ से किया? ब्रिटेन के द इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने वकालत किया। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस कहाँ किया? नासिक तथा राजकोट में। ठीक है, इसका इन्होंने प्रैक्टिस किया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जब इन्होंने प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं सर दोस्तों, तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 1893 में। कब दोस्तों? 1893 में। इनके एक व्यापारिक मित्र थे, उनका नाम था दादा ओबेदुल्ला। क्या नाम था दोस्तों? दादा ओबेदुल्ला। ठीक है, इनके मुकदमे के लड़ने के सिलसिले में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जी जो है, ठीक है, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। किस लिए गए थे? मुकदमा लड़ने के लिए। किसका मुकदमा? इनके एक व्यापारिक मित्र थे, उनका नाम क्या था? दादा ओबेदुल्ला। उनके मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये डरबन से पिटोरिया जाते हैं, क्योंकि डरबन जो है क्या है? बंदरगाह है। तो डरबन से पिटोरिया के लिए ट्रेन क्या करते हैं? निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? डरबन से पिटोरिया। ट्रेन से यात्रा के दौरान गांधी जी को एक स्टेशन था, उसका नाम था पिट्स मातिसबर्ग। ठीक है, पिट्स मारिट्सबर्ग बोल सकते हैं या माटिट्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिट्स मातिसबर्ग स्टेशन पर रंग भेदभाव के कारण फर्स्ट क्लास कोच, ये किस डब्बे में बैठे थे? फर्स्ट क्लास कोच में। ठीक है, इनको क्या किया गया? नीचे उतार दिया गया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। इनसे इनके दिल को बहुत झटका लगा। ठीक है, और इन्होंने एक वहाँ संस्था बनाई, उसका नाम क्या रखा? नटाल इंडिया कांग्रेस।
ठीक है, क्या उसका नाम था? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दी। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, गांधी जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, किससे जा रहे थे? ट्रेन से जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, किस किस क्लास के कोच में बैठे थे? फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे थे। अच्छा, उन दिनों जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति चल रही थी। ठीक है, रंगभेद के कारण उनको वहाँ पर चल रहा था। ठीक है, और जब ये जा रहे थे तो इनको जो है फर्स्ट क्लास के कोच से उतार दिया गया, और जहाँ पर उतरे थे उस स्टेशन का नाम क्या था? मारिट्सबर्ग स्टेशन था। क्या नाम दोस्तों? मारिट्सबर्ग स्टेशन नाम था। ठीक है, अच्छा, जब ये प्रभावित हो गए तो उन्होंने वहाँ पर एक संस्था बनाई। ठीक है, उसका नाम क्या था? नटाल इंडिया कांग्रेस। अच्छा, इसके लिए उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, वैसे ठीक है वहाँ पर आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। वो क्या है? वहाँ के राष्ट्रपिता है। अच्छा, नेल्सन मंडेला जी क्यों फेमस है वहाँ पे? नेल्सन मंडेला जी फेमस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ जो है वहाँ पे लड़ाई की। अच्छा, वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका की टीम का चयन होता है उसमें आप देखेंगे 4 खिलाड़ी जो है, ठीक है, वो काले वाले होंगे ज़रूर। ठीक है, यानी पूरा उसमें जो है 11 के 11 प्लेयर हमेशा जो है गोरे नहीं हो सकते, उसमें काले होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक जो है वहाँ के संविधान की एक नीति है, उसके तहत इसको किया गया, क्योंकि वहाँ के संविधान के, ठीक है, संविधान के द्वारा इस काले गोरे के भेद को, ठीक है, हटाए जाने की व्यवस्था के कारण हुआ। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा गांधी जी ने सबसे पहले कोई संस्था का स्थापना किया, उस संस्था का नाम क्या था? नटाल इंडिया कांग्रेस। क्या नाम था दोस्तों? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1894 में की। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में की। ठीक है, अच्छा, गांधी जी यहाँ से जो डरबन गए हैं, ठीक है, वो किस जहाज़ से गए हैं? उसका नाम क्या था? SS सफारी जहाज़। क्या नाम था दोस्तों? SS सफारी जहाज़। यानी 1893 में जब गांधी जी कहाँ से जाते हैं, ठीक है, इंडिया से कहाँ जाते हैं, ठीक है, डरबन जाते हैं, तो किस जहाज़ से जाते हैं? उस जहाज़ का नाम क्या है? SS सफारी। अच्छा, फिर वहाँ से डरबन से कहाँ जाते हैं? प्रिटोरिया जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं। अच्छा, किस स्टेशन पर उतार दिया गया? मारिट्सबर्ग पर स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक, अब बोला जाएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1904 में की। 1904 में की। ठीक है, कहाँ पर की? दक्षिण अफ्रीका में की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने किया। कहाँ पे किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया? 1904 में किया गया। अगला क्या है? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब किया गांधी? ठीक है, गांधी जी ने 1910 में किया। कहाँ किया? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया। ठीक है, क्योंकि ये भारत में आएंगे 1915, हालांकि बीच में आते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से जो है प्रवास यहाँ पर उतना करते हैं। ठीक है दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में बहुत ज़्यादा। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ठीक है, 1904 में इसका प्रारंभ किसने किया था? मनसुख लाल नजर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मनसुख लाल नजर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था, तो 1904 में इसका प्रारंभ किसने किया था? मनसुख लाल नजर ने। लेकिन और गांधी जी कब से इसका जो है संपादन करना शुरू कर दिया? सन 1923 में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या है? बोला जाएगा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब था? तब गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था सन 1906 में। कब था दोस्तों? सन 1906 में। ठीक है, वहाँ पर एक कानून था, उसका नाम था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? ठीक है, कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था। कब था? सन 1906 में। तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में था। कब था? 1906 में था। वह कौन सा एक्ट था जिसका नाम था क्या था? एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने सन 1909 में, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने कब लिखा? सन 1909 में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने सन 1909 में, जब वो कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर ली थी, तो इसको जहाज में ही लिखा था। ठीक है, तो पूछा गया एग्जाम में वह कौन सी पुस्तक है जिसको गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान अर्थात पानी के जहाज में लिखा था? उसका नाम क्या था दोस्तों? हिंद स्वराज। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अच्छा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो कहाँ लिखी है? पुणे में एक है जेल, उसका नाम क्या है? एरवदा जेल। तो सन 1920 में। और उस पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक बहुत पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, अर्थात सत्य के
प्रति या सत्य के साथ मेरी खोज। इस पुस्तक को किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने कौन सी पुस्तक को जहाज में लिखा था, तो उसका क्या नाम था? हिंद स्वराज। अगर पूछा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक को जेल में लिखा था, यरवदा जेल में लिखा था, और यरवदा जेल कहाँ था? पुणे में था, तो उसका नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, अर्थात सत्य के साथ मेरी खोज। दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु केरल का एक मठ है, उस मठ का नाम है शिवगिरी मठ। ठीक है, और वहाँ के एक थे, उनका नाम था नारायण गुरु। ठीक है, तो राजनैतिक गुरु मतलब राजनीतिक में आने के लिए प्रेरित किसने किया? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। जबकि आध्यात्मिक रूप से इनको ट्रेंड किसने किया, यानी आध्यात्मिक से रूप से प्रभावित गांधी जी किससे हुए थे? शिवगिरी मठ। शिवगिरी मठ कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, और वहाँ के श्री नारायण गुरु से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो राजनैतिक गुरु अलग होता है, आध्यात्मिक गुरु अलग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों गांधी जी आते हैं कहाँ पे? भारत में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अरेबिया नामक जहाज़ से, किस नामक जहाज़ से? अरेबिया नामक जहाज़ से। अच्छा, जब भारत से ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उसका नाम है SS सफारी जहाज़। कौन सा जहाज़ दोस्तों? SS सफारी जहाज़। ठीक है, लेकिन अब वहाँ से ये यहाँ आते हैं गांधी जी जो है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। ठीक है, किस जहाज़ से आते हैं? अरेबिया नामक जहाज़ से आते हैं। कहाँ आते हैं? बम्बई के तट पे आते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया पे आते हैं। अतः इन्हीं जब ये प्रवास करते हैं तो इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, वहाँ से आने के बाद गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के किस सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो गांधी जी कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन? लखनऊ वाला सम्मेलन। कौन सा है? 1916 में उसमें भाग लेते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी जो है भारत की तरफ का प्रवास करते हैं या आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। किस जहाज़ से आते हैं? ठीक है, अरेबिया नामक जहाज़ से आते हैं। कहाँ पे आते हैं? बम्बई के तट पे आते हैं। वहाँ से आने के बाद गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 में, उसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब जो है गांधी जी का इस समय तक नाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भी एक आंदोलन खड़ा करके आते हैं, कई आंदोलन हो, अब यहाँ भी आते हैं। अब धीरे धीरे लोग गांधी जी को बहुत जानने लगे हैं। अब गांधी जी अब यहाँ भी कुछ ना कुछ, ठीक है, गांधी जी यहाँ भी दोस्तों क्या होंगे? अब यहाँ पर भी आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये जब लखनऊ के, ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं तो वहाँ किसान नेता है, उसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, वो जो है गांधी जी से कुछ बातें बताता है। वो कौन सी बातें होता है सर? उसका नाम ये है चंपारण आंदोलन। उसका नाम क्या है दोस्तों? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। तो चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। अच्छा, ये किसान सत्याग्रह था। ये क्या था दोस्तों? किसान सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था कौन? चंपारण आंदोलन। तो एग्जाम में आप बिल्कुल याद करिएगा, अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में सन 1906 में। लेकिन अगर बोलेगा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो आप क्या बताएंगे? चंपारण आंदोलन। ठीक है, कौन सा दोस्तों? चंपारण आंदोलन। गांधी जी को किसान नेता राजकुमार शुक्ल चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि गांधी जी को, ठीक है, चंपारण आने के लिए किस नेता ने निमंत्रण दिया था? उसका नाम क्या था? वो किसान नेता था, उसका नाम क्या था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल। अच्छा, किस लिए बुलाया था? यहाँ पर एक तिनकठिया पद्धति चल रही थी। क्या चल रही थी? तिनकठिया पद्धति, यानी खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अच्छा ठीक है दोस्तों, किसान जो है वो नील की खेती तो करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मुआवजा ज़्यादा मिलेगा तब ना। लेकिन उस समय जर्मनी में ना कृत्रिम नील की खेती प्रारंभ हो चुकी थी। अच्छा, जब कोई चीज़ कृत्रिम रूप से उत्पादित हो रहा है तो जो है ये प्राकृतिक खेती का जो है उतना डिमांड तो होगा नहीं, यानी किसानों को जो है मुआवजा उतना मिल नहीं रहा था। अर्थात ब्रिटेन वाले जो है ज़बरदस्ती जो है नील की खेती का उत्पादन करवा रहे थे, इसी विरोध था। अच्छा, गांधी जी यहाँ पर आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, ये सफल हो जाता है। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को
ठीक है, कौन सी उपाधि दिया? महात्मा दिया। क्या बोला कि आप महात्मा हो, आप महान आत्मा हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सब लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया, राजेंद्र प्रसाद ने भी स्वागत किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वागत किया, सब लोगों ने स्वागत किया, लेकिन एक नेता था, ठीक है, एक किसान था, नेता था जिसका नाम था NG रंगा। ये गांधी जी का विरोध किया, क्योंकि गांधी जी से इन्होंने ये कहा कि मुआवजा की राशि हमको 100% चाहिए, जबकि गांधी जी मुआवजा की राशि 100% नहीं दिलवा पाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए NG रंगा ने विरोध किया। इसलिए पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी का किसने विरोध किया था, तो उनका नाम क्या था दोस्तों? NG रंगा ने, NG रंगा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके बाद गांधी जी कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब होता है? फरवरी 1918 में। कब होता है दोस्तों? फरवरी 1918 में। यानी 15 में आते हैं, 16 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जाते हैं, 17 में चंपारण बिहार जाते हैं, 18 में पहुँचे हैं कहाँ पर? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जाते हैं। यह आंदोलन किस लिए था दोस्तों? क्योंकि उस समय 1918 के आसपास प्लेग बीमारी किससे हुआ करती थी? चूहे से। तो एक लाइलाज बीमारी थी, एक महामारी के रूप थी। ठीक है, तो अच्छा, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था? जब प्लेग बीमारी फैल जाया करती थी तो वो जो है, ठीक है, सहायता राशि देते थे, बोनस राशि देते थे। लेकिन वो बोनस राशि जो है बीच में अंग्रेजों ने बंद कर दिया, और इसी को लेकर ये हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी को लेकर यह आंदोलन हुआ है। ठीक है, यह आंदोलन प्लेग बीमारी में मिलने वाले मुआवजा राशि को लेकर हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था 1918 बारे में, यह आंदोलन प्लेग बीमारी में मिलने वाले मुआवजा राशि को लेकर हुआ था। गांधी जी को अहमदाबाद आने के लिए किसने बुलाया था? तो मिल मालिक जो था अम्बालाल साराभाई, उनकी बहन थी कौन? अनसुईया बेन ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। यानी बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को अहमदाबाद आने के लिए किसने बुलाया, कौन बुलाया था, तो मिल की जो मालिक था उसका नाम था अम्बालाल साराभाई, और उसकी बहन का नाम क्या था? अनसुईया बेन, इन्होंने ही बुलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे अब गांधी जी यहाँ आते हैं। अच्छा, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला भूख हड़ताल था। क्या था दोस्तों? पहला भूख हड़ताल। तो पूछा गया है, अगर आपसे पूछे गांधी जी द्वारा पहला भारत में सत्याग्रह, तो आप बोलेंगे चंपारण आंदोलन। लेकिन अगर आपसे बोला जाए गांधी जी द्वारा पहला भूख आंदोलन या भूख हड़ताल, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला भूख हड़ताल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पार्ट 1 यानी गांधी जी के भाग 1 के बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, अब कल हम भाग 2 में ऐसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो करंट अफेयर का या जीके का मैटर है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ सुबह आपको ये कराता रहूँ और शाम को, ठीक है, जीके वाला ही सेक्शन दिया करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।